एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है फरवरी के महीने के लिए और हम देखेंगे कि एक्वेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल उनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी इस महीने में और महीने के अख्ताम तक। रिलेशनशिप एज़ यूजुअल जो है वो करियर ओरिएंटेड और रिलेशनशिप बेस्ड है। एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं मेरे पास रिलेशनशिप के लिए भी और करियर के लिए भी। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप को फोकस करते हैं और करियर के कार्ड्स जो हैं उठा के मैं साइड पे कर देती हूँ। ओके जी, यहाँ पे जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि एक्वेरियस लोगों के माइंडसेट के अंदर एक बड़ी तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है और वो एक खलंडरापन या वो एक जो फ्रीडम उनको चाहिए थी, एक सो कॉल्ड किस्म की फ्रीडम उनको चाहिए थी जो कि उनको किसी जगह पे सेटल नहीं होने दे रही थी, वो उस माइंडसेट के अंदर तब्दीली आ रही है। ये बात कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करूं और मैं बहुत ज़्यादा दुनिया देखूं, ये एक अच्छी बात है, बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन इस कॉस्ट के ऊपर कि आप अपना कोई घर ना बनाना चाहें, आप किसी कमिटमेंट में ना जाना चाहें, इस बात की कॉस्ट के ऊपर ट्रैवलिंग करना जो है वो अब आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ अरसे के दौरान आपके होने वाले जो ट्रैवल हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छे ना रहे हों, उनके नतीजे बहुत ज़्यादा अच्छे ना निकले हों, या ये कि आपके लिए वो उतने सेटिस्फाइंग ना हों। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। जैसे आप सफ़र तो करते हो, जैसे आप अकेले तो रहते हो, ठीक है, आपकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ तो है, लेकिन इसके बावजूद वो आपको उस तरह की खुशी या हैप्पीनेस या सुकून नहीं दे रही जिसकी तलाश के अंदर आप हैं और जिसके लिए आप अकेले बैठे हुए हैं, फैमिली नहीं बना रहे बेसिकली। अब उस सूरत हाल के अंदर जो है वो तब्दीली आ रही है और अकेलापन या दूसरों के ऊपर ट्रस्ट ना करना या कोई ऐसा रिलेशनशिप ना बनाना जिसके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आए, ये माइंडसेट जो है यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और फर्दर इसके अंदर जो बात ऐड हो रही है वो 10 ऑफ कप्स की है। आहिस्ता आहिस्ता आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। नाउ अगेन इट डिपेंड्स कि आप अपनी लाइफ में के कौन से हिस्से के अंदर हैं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे जो कार्ड्स की सूरत हाल है वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनैलिटी जो है वो मोल्ड हो रही है और अब आप ज़्यादा प्रोन हैं कि आपकी कोई फैमिली बनाएं, कोई रिलेशनशिप ऐसा बनाएं जिसमें कमिटमेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जाने की कोशिशें जो हैं वो अब होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर फिरना, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना, बिल्कुल किसी को जवाब देना होना, किसी से कोई ताल्लुक़ ना उस तरह का बिल्टअप करना जिसके अंदर कोई डेप्थ हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि यकीनन आपने ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपकी हुई हैं जो कि आपके लिए हैंडल करना मुश्किल थी, या कुछ मामलात इस किस्म के आपकी ज़िंदगी के हैं जो कि ख़त्म हुए हैं, जो कि ये आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं टुवर्ड्स द फैमिली, जो ऑलरेडी आपकी फैमिली में लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से, या ये फैमिली का बिहेवियर हो सकता है जिसने आपको एहसास दिलाया हो कि कोई भी मेरे साथ नहीं है और मेरे लिए कोई ऐसा स्पेशल पर्सन एक होना चाहिए जो हर वक्त मेरे साथ हो या जो हर मामले में मेरे साथ हो। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड मौजूद है और ये आपके माइंडसेट की तरफ इशारा कर रहा है कि नाउ यू आर रेडी टू प्रपोज समवन। आई रियली फील कि देयर इज़ ऑलरेडी समवन जो कि आपके जहन में मौजूद है। हो सकता है कि ये शख्स जो है किसी दूर की जगह पे रहता हो, आप दोनों किसी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर रहते हो और अब जो टाइम आपके सामने नज़र आ रहा है या जो अब सब सूरत हाल आपको नज़र आ रही है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सारा कुछ एक ग्रेजुअल फेज़ के अंदर जो है वो चल रहा है। इस लिहाज से आपकी जो कोशिश है वो एक बैलेंस्ड और रिलेशनशिप बनाने की है, इक्वल गिव एंड टेक की है।
यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो कंप्लीशन का है। यहाँ पे ऑलरेडी 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद हैं जो कि कुछ ना कुछ ख़त्म होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। सेम यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी मौजूद है जो कि कोई ना कोई मामला ज़िंदगी के अंदर से ख़त्म होने की तरफ इशारा हो रहा है। ये अच्छा यहाँ पे लेकिन ये कंप्लीशन के कार्ड के साथ ऐसा है जैसे कुछ मामला टोटली एंड हो जाते हैं। ये मैं कहूँगी ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं या आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन हो सकती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैमिली है वहाँ पे। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम समझते हैं कि हम इसी तरह से रह लेंगे, ठीक है, और हमारी लाइफ बहुत अच्छी है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपना ओन फैमिली यूनिट बनाने की। लेकिन फिर इस किस्म के सिचुएशन जो है वो हमारे सामने डेवलप होती है सिबलिंग्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, इर्द गिर्द के दोस्तों की तरफ से, जहाँ पे जो हमें मजबूर करती है ये बात सोचने को कि ये सब लोग अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और आपके लिए कोई नहीं है। और फिर वहाँ पे आके आपके अंदर जो है वो तब्दीली आना शुरू होती है। दूसरा कार्ड जो है वो कन्फ्यूजन का है। ये कन्फ्यूजन का कार्ड जो है दो तरह से डिपिक्ट हो सकता है। एक तो ये कि अभी भी आपको ये कन्फ्यूजन है अपने बारे में कि आप इस मामले में कितने सीरियस हैं, क्या वाक़तन आप कोई सीरियस रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास टेम्परेंस का कार्ड है कि ग्रेजुअली आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। दूसरी कन्फ्यूजन उस पर्सन के भी हवाले से हो सकती है जो आपके जहन में मौजूद है, जिनको आप प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि वो आपको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने पहले रीसेंट पास में उनके साथ कुछ इस किस्म का सलूक किया और जिसके बाद आपको थोड़ा खौफ है, डर है कि उनका रिस्पॉन्स भी कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा। ये फ़ियर जो है वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ये सारी सूरत हाल है। आई रियली फील के एंड ऑफ फरवरी तक जाते जाते आपके सामने कोई डायरेक्शन ज़रूर क्लियर होगी, ठीक है, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा सूरत हाल जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये सारी बात जो है ये मुझे लगता है कि थोड़ी स्लो रहेगी। उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है कि जैसे जैसे आपके अंदर का मौसम चेंज होगा वैसे वैसे आप बाहर भी चेंज अपने सामने जो है वो लेकर आएंगे और अपने इर्द गिर्द जो है वो लेकर आएंगे। ओके जी, अब हम देखते हैं करियर के हवाले से क्या सूरत हाल है। करियर के मामलात जो हैं वो भी यहाँ पे बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी पोजीशन के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ये हो सकता है कि इससे पहले आपने कोई सेटबैक देखा है अपने वर्क प्लेस के ऊपर, लेकिन अब वो सेटबैक जो है वो जैसे रिवर्स हो रहा है और लोग आपको एक्नॉलेज करना शुरू कर रहे हैं। ये मामलात जो हैं ये ऐसे हैं जो कि अल्टीमेटली फिर आपको फाइनेंशियल गेन की तरफ भी लेके जाएंगे। आपके जहन में है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे यहाँ पे रुक के इस बात का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि इस मामले में आपको जो आपकी कंपनी है, अगर ये जॉब कर रहे हैं आप, तो ये जो आपकी कंपनी है इसमें कोई ना कोई आपको बोनस मिले, कॉम्पनसेशन करने की कोशिश की जाए और किसी ना किसी तरह से जो डिस्टर्बेंस आपके लिए आई है, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनकी रिप्यूट की बात हो, उनके ऊपर किसी किस्म के फॉल्स एलिगेशन लगे हों, ठीक है, उसमें से आप सक्सेसफुली बाहर आ रहे हैं। ना सिर्फ लोग इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक थे अपनी जगह पे, बल्कि लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और जो प्रॉब्लमेटिक टाइम है, जो मुश्किल टाइम है, वो बहरहाल अब ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है और आपको ख़ुद इस बात की रियलाइजेशन मौजूद है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स जो हैं वो अब ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स में जो मौजूद हैं, पहला कार्ड जो है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपको फाइनेंशियल गेंस की तरफ बात की जा रही है। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा जो कि असल में आपका ही था। अच्छा, कुछ लोगों के केसेस में क्या हो सकता है कि आपकी पे रोक ली है, आपका बोनस रोक लिया है, ठीक है, नाउ इज़ द टाइम कि वो आपको मिल जाएगा और वो जो सारे बेनिफिट्स आपको रुके हुए थे वो बेनिफिट्स आपको रिकवर हो जाएंगे। दूसरी तरफ कार्ड जो है वो साथ में जर्नी का कार्ड है और इसको मैं साथ कोलैबोरेट करूँगी 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक नया सफ़र इसी कंपनी में, इसी जगह पे जहाँ पे आप मौजूद हैं, या
ज़िंदगी के अंदर एक नया सफ़र, और यकीनन इस नए सफ़र की बुनियाद जो है वो आपकी पेशेंस ने डाली है। जितना ज़्यादा स्मूथली आपने लोगों के साथ बिहेव किया है, जितना ज़्यादा डेलिकेसी के साथ आपने इस सारे मामले को हैंडल किया है, उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना बेहतरीन अंदाज में आप जो है वो चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। कोई ना कोई पर्सन ऐसा है आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट में जिसने ये सब स्टोरी डेवलप करने में आपको, मतलब चीट करने में, क्या चीट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि कोई जिसकी वजह से भी ख़राबी हुई है। अभी सब लोगों को इस बारे में बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका इस सब प्रॉब्लम के अंदर क्या रोल था और उस शख्स का इस प्रॉब्लम में क्या रोल था, और डेफिनेटली वो शख्स जो है वो सफ़र करेगा जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आया है। सो ये थी रीडिंग जो एक्वेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप आपको इस रीडिंग का कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।